हेलो दोस्तों, हो चुकी है प्यारी सी शाम की शुरुआत। आप सभी को गुड इवनिंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है फिर से हमारे नए ब्लॉग में। और अभी बज रहे हैं शाम के 7:30। तो हमारा खाना बन रहा है। तो खाने में आज हम बनाएंगे अरबी की सब्जी और रोटियां बनाएंगे। पहले बाबू के लिए बनाई थी पूड़ियाँ नमक वाली, तो दोनों बच्चों ने खा ली हैं और लेट गए हैं। तो पहले उनको खिला पिला दिया है, उसके बाद में अपने लिए खाना पीना बना रहे हैं। तो यहाँ पे हमने घुइया की सब्ज़ी बनाई है और पानी थोड़ा ज़्यादा डाला है, वो इसलिए क्योंकि लंबी वाली घुइया थी वो काफ़ी देर में पकती है और पानी सारा जल जाता है। तो थोड़ा एक्स्ट्रा पानी डाल दिया था। फिर धीरे धीरे बाद में पकते पकते थोड़ा सा ही रसा रह गया था और एकदम से गाढ़ी हो गई थी। तो दोस्तों, उसके बाद आप सभी से मिल रहे हैं सुबह के टाइम। आप सभी को गुड मॉर्निंग। और हो चुकी है प्यारी सी सुबह की शुरुआत। और तो इधर हमारे सुबह की शुरुआत होती है खाना बनाने से। तो सुबह की झाड़ू वगैरह लग गई है, साफ़ सफाई हो चुकी है। उसके बाद में नहा धोकर आ गए हैं, बनाने लगे हैं खाना। तो सब्जी हमने काट ली है चाय वाय पी के। उसके बाद में सब्जी काटी तो कुंदरू की सब्जी बना रहे हैं। तो सब्जी को हमने छौंक दिया है और उसके बाद में लगा ले रहे हैं आटा। जब तक हमारी सब्जी पक रही है तब तक आटा लगा के रख देंगे। तो पहले से ही आटा लगा के रख दो तो अच्छे से सेट हो जाता है, फिर रोटियां अच्छी बनती हैं। और तुरंत से लगाओ और रोटियां बनाने लगो तो बिल्कुल भी रोटियां फूलती नहीं हैं, बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनती हैं। और उसके बाद आप सभी से मिल रहे हैं। दोपहर के 12 बज चुके हैं। तो आज ऐसा कुछ हुआ कि सुबह का खाना पीना बनाने के बाद में खा पीकर बाबू रोने लगा था, तो उसको हम सुलाने के लिए जो है लेट गए थे, वही 9 बजे के टाइम। और हमें भी नींद आ गई, हम भी सो गए बाबू के साथ में। और आँख हमारी 12 बजे के टाइम खुली और बाबू अभी भी सो रहा है, लाइट है तो सो रहा है। और पूरा 12 बज चुका है, 12:15 का टाइम होगा दोपहर के। और एकदम झिलझिली सी तपती हुई धूप है, तो बहुत तेज़ धूप है और आज गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी। तो यहाँ पे हमारे कपड़े सुबह के धुले हुए रखे थे, वही फैला रहे थे। और 12 बजे ही बैठ गए थे बर्तन धोने के लिए। और बाथरूम में बहुत तेज़ धूप आ गई है, पूरा पसीने में लष्ट हो गए थे, भीग गए थे। फिर भी हमने कहा अगर हम बर्तन छोड़ देंगे तो शाम तो हो जाएगी और बाबू भी उठ जाएगा। तो हमने धूप नहीं देखी और अपना काम करने लगे थे। और बस यही दिक्कत हो जाती है, अगर थोड़ा बहुत लेट हो जाओ ना तो हमें फिर धूप में ही काम करना पड़ता है। इतना ज़्यादा दिक्कत हो जाती है जब खुला घर होता है। वैसे तो खुला घर का बहुत ही अच्छा भी होता है, और पर जो जब धूप होती है या बारिश हो तब दिक्कत हो जाती है। वैसे सर्दियों के मौसम के लिए तो ठीक है। और इधर जो है हमारे बर्तन हम फटाफट से धो रहे थे जल्दी जल्दी से, क्योंकि धूप बहुत तेज़ लग रही थी। तो आज इसी वजह से आज हमें बर्तन धूप में धोने पड़े। और इतनी देर में तो हालत ख़राब हो गई थी धूप में बर्तन धोए जब तक हमने। और उसके बाद हमारे कपड़े भी सूख गए हैं तो इनको फोल्ड करके रख देते हैं। बाबू अभी खेलने के लिए निकल गया है, तो हमने कहा चलो अब जो है कपड़े फोल्ड करके रख देते हैं, सूख चुके थे। तो यहाँ पे कपड़े रख दें, उसके बाद में लगाएंगे शाम वाली झाड़ू। और हमारे सभी दोस्तों ने बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट किए हैं। सभी दोस्तों का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। आप सभी ऐसे ही प्यार सपोर्ट बनाए रखना और यूं ही प्यार जो है अपना बनाए रखना। हमारे चैनल से जुड़े रहना। जो भी दोस्त नए आते हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पे हमारी लग रही है शाम वाली झाड़ू। धूल बहुत ज़्यादा उड़ रही है क्योंकि बारिश हो गई थी उस दिन रात में, तो मिट्टी फिर से खुद गई है तो बहुत ज़्यादा धूल उड़ रही है। और अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ है लिपाई किए हुए,
पर जो है बहुत जल्दी से धूल उड़ने लगती है। और बारिश भी हो गई थी रात में, तो उसकी वजह से और भी धूल उड़ने लगी है, लिपाई भी ख़राब हो गई थी। तो यहाँ पे लगा लेते हैं फटाफट से झाड़ू, और फिर आप सभी को दिखाते हैं बाबू की हरकतें। कितना ज़्यादा शैतानी करता है, ऐसे ही पूरा दिन परेशान करता रहता है। और हमारी अनामिका दीदी ने कमेंट किया था कि बाबू की चोटी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी एक दीदी जी और हैं जिनका नाम है वंदना, तो वो भी जो है उन्होंने भी बहुत ही प्यारा सा खूब कमेंट किया है। हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, इतना सारा प्यार देते हैं आप लोग, सच में इतना ज़्यादा खुशी मिलती है दिल को। तो उन्होंने ये कमेंट किया है कि बाबू को लड़की बना दिया है, चोटी बना के, चोटी बांध के, तो बाबू लड़की लग रहा है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बाबू जो है, बाबू के घमौरियाँ निकल आई हैं बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए चोटी बना देते हैं, तो बाल फिर माथे पर नहीं आते हैं। और इनकी जो है कटिंग नहीं कट पा रही है इस समय, क्योंकि खेतों में बहुत ज़्यादा काम भी चल रहा है, तो लेट लपेट पतिदेव जा पाते हैं जो दुकान पर। तो वहीं पे जो दुकान है कटिंग वगैरह कटवाने वाली, तो वहाँ पे नहीं पहुँच पाते हैं बाबू। और गांव में भी आते हैं भैया जो कटिंग वगैरह काटते हैं, तो वो इस समय वो भी काम की वजह से टाइम से नहीं आते हैं, तो इसीलिए इनकी कटिंग नहीं कट पा रही थी। और बाबू खेल रहे थे सिलेंडर लेकर, छोटा वाला रखा हुआ था, तो ये भी खेत पे लेकर गए थे, थोड़ा काम चल रहा था खेत पे, पाइपलाइन पड़ी थी, तो उसी का तो इन्होंने जो है बाहर ही रख दिया था इनके पापा ने, तो वही उठा उठा कर ये खेल रहे थे, खाली था इसीलिए। और अभी जो है बादल आ गए थे, तो बहुत ज़्यादा अच्छा मौसम हो गया था, बारिश भी होने वाली थी पर हुई नहीं थी, बादल थे और हवा चल रही थी ठंडी ठंडी सी, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था मौसम। और बाबू जो है कटिंग कटवाने में बहुत ज़्यादा रोता है, तो 2-3 लोगों को पकड़ना पड़ता है, तो इसी वजह से इनकी कटिंग नहीं कटवाते हैं, बहुत ज़्यादा रोते हैं, कम से कम 1-2 घंटे फिर बराबर रोते रहते हैं, तो इसीलिए इनकी कटिंग कटवाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इसी वजह से इनकी चोटी बनानी पड़ती है। बाल काफ़ी बड़े बड़े हो चुके हैं इनके, तो इसी वजह से जो है इनका नहीं कटिंग कट पा रही है। और उसके बाद आप सभी से मिल रहे हैं शाम के टाइम। तो अभी हमारी बन रही है दाल वाली लौकी, चने की दाल वाली, तो कढ़ाई में बना रहे हैं, वैसे तो कुकर में भी बन जाती है जल्दी से, पर हमें जो है कढ़ाई वाली बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ पे हमने इसमें छौंक दिया है मसाले वगैरह डाल के तेल में, और उसके बाद में जो है लौकी को छौंक दिया है, और इसी के बीच में दबा देंगे लौकी के बीच में चने की दाल। तो चने की दाल को हमने पहले भिगो दिया था 10-20 मिनट के लिए, तो ये अच्छे से भीग जाती है, फूल जाती है, तो जल्दी से बन जाती है, नहीं तो इसमें बहुत टाइम लगता है, फिर कच्ची सी बनी रहती है, तो इससे जो है टाइम की बचत हो जाती है और जल्दी से पक भी जाती है ऐसे। तो पहले इसको भिगा के रख देते हैं, और दाल के बराबर से डाल दिया था पानी, और अच्छे से दाल हमारी बन चुकी है। उसके बाद में इसमें लगा देते हैं छौंका। तो यहाँ पे हमने लहसुन का छौंका लगा दिया है इसमें, और फिर बना लेंगे रोटियाँ। तो दोस्तों वही आप सभी को डेली दिखाते हैं, कुछ नया नहीं कर पाते हैं क्योंकि ये गांव है। और एक बात ये भी है कि चूल्हा चौका वाला जो भी मिट्टी का काम है वो आप सभी के साथ शेयर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि ये सारे काम हम, वैसे मुश्किल तो कोई काम नहीं होता है, पर हमारे पास थोड़ी मजबूरी है, तो इसीलिए नहीं कर पा रहे हैं। वैसे तो हमें भी अच्छा लगता है चूल्हे पर खाना बनाना और मिट्टी का काम करना अच्छा लगता है, पर मजबूरी है थोड़ी, तो इसीलिए नहीं कर पा रहे हैं। या तो अपना खुद का कुछ घर हो, या तो ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम है हमारे पास में भी, तो बस यही कारण है। तो आप लोग ऐसे ही ढेर सारा प्यार दिया करें और हमें आगे बढ़ाएं। तो आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। आज का ब्लॉग यहीं तक रहेगा, कल फिर मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।